लोकसभा चुनाव के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय अमेठी सीट बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी ने सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर INDIA के तहत कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान ही नहीं किया है। ये सीट कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ रही है, लेकिन बीते 2019 के चुनाव में राहुल गांधी यहां से हार गए थे। तो आज चर्चा करेंगे कि साल 2019 के समीकरण और इस बार बीजेपी इस सीट पर क्या रणनीति अपनाने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं ABP लाइव। अमेठी में बीते चुनाव के दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी के हार की चर्चा आज भी होती है। राहुल गांधी की हार के बाद से अब तक तमाम तरह की चर्चाएं होती है। साल 2014 में स्मृति ईरानी की हार से लेकर के साल 2019 में राहुल गांधी की हार के बीच 3 अहम मुद्दे थे। सबसे बड़ा सिंपैथी का मुद्दा था। साल 2014 में हार के बाद स्मृति ईरानी लगातार क्षेत्र में एक्टिव रही और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने भी उनका पूरा समर्थन किया, उनका साथ दिया। साल 2014 के हार के बाद स्मृति ईरानी और बीजेपी को अमेठी में एक्टिव रहने का पूरा फायदा भी मिला था। हालांकि राहुल गांधी की हार के बाद ऐसा नजर नहीं आ रहा है। राहुल गांधी बीते 5 साल के दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़ दिया जाए तो शायद ही कभी अमेठी गए हैं। कांग्रेस नेता ने यह दावा किया है कि साल 2020 से 22 के दौरान कोविड काल में राहुल गांधी ने अमेठी की जनता के लिए कई मौके पर उनकी मदद की थी, कई मौकों पर उन्हें मदद पहुंचाया था। दावा किया जाता है कि मास्क, सैनिटाइजर, राशन और आर्थिक मदद के लिए राहुल आगे आए थे। इसके अलावा दूसरा सबसे अहम फैक्टर रहा है दोनों नेताओं के बीच सीधा मुकाबला होना। जब साल 2014 में लोकसभा चुनाव हो रहा था तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर कुमार विश्वास भी अमेठी से उम्मीदवार थे। तब कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी को करीब 1 लाख वोटों के अंतर से जीत मिली थी। उन्हें करीब 4.08 लाख वोट मिले थे और दूसरी ओर बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी को करीब 3 लाख वोट मिले थे, जबकि BSP के उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को 57,716 वोट मिली थी और जबकि कुमार विश्वास को 25,227 वोट मिले थे। जब साल 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो BSP और सपा के बीच गठबंधन था। गठबंधन में अमेठी में कोई उम्मीदवार उन्होंने नहीं उतारा था। आम आदमी पार्टी ने भी इस बार अमेठी में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस वजह से सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी हो गया है। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच 2019 के चुनाव में सीधी टक्कर हुई थी। तब राहुल गांधी को करीब 4.13 लाख वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को जो वोट मिले थे पिछले बार के मुकाबले ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। स्मृति ईरानी को इस बार करीब 4.68 लाख वोट मिले और उन्होंने लगभग 55,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने बीते चुनाव में अमेठी के साथ वायनाड से भी चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उनके खिलाफ इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया और कांग्रेस पूरी तरह राहुल गांधी के 2 जगह से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर खिलती हुई नजर आ रही थी। राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की जो वजह थी उसको बीजेपी ये समझाना चाह रही थी उससे कि उन्हें यहाँ पर हार का डर था, इसलिए उन्होंने अमेठी से भी चुनाव लड़ा था। वहीं अब इस बार भी जो मुकाबला है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बीजेपी की तरफ से अमेठी से स्मृति ईरानी लड़ने वाली, लेकिन कांग्रेस को अब तक नहीं पता है कि उनकी तरफ से कौन होगा उम्मीदवार। लेकिन जैसे ही कांग्रेस अपने उम्मीदवार का ऐलान करती है उसका अपडेट जो है वो ABP लाइव के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ABP लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।